क्या आपको पता है कि जिस पानी को आप रोज पी रहे हैं वह अगले 10 साल में खत्म हो सकता है? क्या आपको पता है कि गुजरात की सबसे पवित्र नदियां एक भयानक साजिश की शिकार हैं? क्या आपको पता है कि अरवल्ली तो बच गई, लेकिन साबरमती, नर्मदा, तापी और विश्वामित्री जैसी नदियों को जानबूझकर मारा जा रहा है? आज मैं वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं बताई जाएगी। ये वो खुलासा है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। अरवल्ली बचाओ आंदोलन की सफलता से पूरा देश खुश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अरवल्ली बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे थे, ठीक उसी समय गुजरात की नदियों को चुपचाप मारा जा रहा था? हाँ, यह सच है। जब पूरे देश का ध्यान अरवल्ली पर था, तब साबरमती, नर्मदा, तापी और विश्वामित्री की हत्या की जा रही थी और किसी को खबर तक नहीं लगी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। यह कोई संयोग नहीं, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अरवल्ली के शोर के बीच गुजरात की नदियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज पूरा भारतवर्ष एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास की अंधी दौड़ में हमारी प्रकृति को विनाश की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरवल्ली की पर्वतमालाओं को बचाने के लिए जो जन आंदोलन हुआ, उसने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को हिलाकर रख दिया। जनशक्ति के उग्र विरोध के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन सवाल यह है कि जब अरवल्ली को बचाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो गुजरात की नदियों के लिए क्यों नहीं? अरवल्ली की पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह नर्मदा मैया भी महत्वपूर्ण है। क्या साबरमती की कोई कीमत नहीं है? असली सच्चाई यह है कि अरवल्ली तो बस एक झांकी थी। असली भयावह खेल तो गुजरात की उन नदियों के साथ हो रहा है जो कभी हमारी संस्कृति और जीवन की धारा हुआ करती थीं। अरवल्ली को तो मीडिया ने कवर किया, लेकिन गुजरात की नदियों की चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही। क्यों? आइए इसका जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। आशावल भील की साबरमती से लेकर गंदे नाले तक का सफर। अहमदाबाद की साबरमती हो, जिसके किनारे गांधी जी का आश्रम और आज का चमचमाता रिवर फ्रंट है। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया साबरमती रिवर फ्रंट देखने में तो बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सब एक धोखा है? जी हां, एक बड़ा धोखा। साबरमती नदी में आज जो पानी बहता दिखता है, वह असल में नर्मदा का पानी है, जिसे केनालों और पाइपों के माध्यम से साबरमती में डाला जाता है। असली साबरमती तो कब की मर चुकी है। अहमदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जहरीला कचरा, शहर की गंदी नालियों का पानी, अवैध खनन और निर्माण ने साबरमती को एक मरी हुई नदी में तब्दील कर दिया है। सरकार चमक दमक दिखाती है, लेकिन असलियत छुपाती है। आज नदी उपेक्षा और भ्रष्टाचार का शिकार बन चुकी है। विश्वामित्री, मगरमच्छों का घर, अब जहर का तालाब। वडोदरा की विश्वामित्री, जो शहर के बीच से गुजरती है और अपने मगरमच्छों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यह नदी वडोदरा की पहचान रही है, लेकिन आज इस नदी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें रहने वाले मगरमच्छ भी बीमार पड़ रहे हैं। हर साल कई मगरमच्छों की मौत हो रही है और कारण साफ है, प्रदूषण। वडोदरा के उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और शहर का मलजल सीधे विश्वामित्री में बहाया जा रहा है। यह सब देखकर सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकारें सचमुच पर्यावरण बचाना चाहती हैं, या यह सब सिर्फ दिखावा है? तापी, सूर्यपुत्री का दर्दनाक अंत। सूरत की तापी, जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है और जिसके किनारे सूरत जैसा व्यापारिक शहर बसा हुआ है। सूरत को हीरों और कपड़ों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे तापी नदी का दर्द छुपा है। सूरत के टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा सीधे तापी में बहाया जाता है। रंगाई और रासायनिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले जहरीले पदार्थ इस नदी को धीरे धीरे मार रहे हैं। तापी के किनारे बसे गांवों के लोग बीमार पड़ रहे हैं। नदी की रेत और बाजारी जो पानी को शुद्ध करती थी, उसे खनिज माफिया और राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के सिंडिकेट ने अवैध खनन से लूट लिया। इन सभी नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना भी महान क्यों न रहा हो, आज इनकी हालत देखकर रूह कांप उठती है। साबरमती, विश्वामित्री और तापी जैसी नदियां आज अवैध खनन और भ्रष्ट कंपनियों के जहरीले प्रदूषण की भेंट चढ़ चुकी हैं। ये नदियां अब नदियां नहीं रहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र की वजह से एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इन्हें मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें हमने इनकी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। नर्मदा, गुजरात की जीवनदायिनी पर मंडराता अति भयावह खतरा। भरूच की पवित्र नर्मदा, जो आज पूरे गुजरात की प्यास बुझाती है।
अब सबसे बड़ा सवाल हमारी जीवादोरी नर्मदा मैया पर है। सरदार सरोवर बांध के माध्यम से पूरे गुजरात को जीवन देने वाली नर्मदा की कोख को आज खनिज माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और लालच में अंधे राजनेता मिलकर उजाड़ रहे हैं। नर्मदा के किनारों पर अवैध रेत खनन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बड़े बड़े डंपरों और ट्रक रात के अंधेरे में आते हैं और नर्मदा की रेत को लूट कर ले जाते हैं। यह रेत माफिया प्रशासन को रिश्वत देकर अपना काम करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जो अधिकारी इनका विरोध करने की कोशिश करते हैं उन्हें या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उन्हें धमकी दी जाती है। यह एक संगठित अपराध है जिसमें राजनेता, अधिकारी और माफिया सब मिले हुए हैं, ऐसा लोग बताते हैं। खनिज माफिया का खूनी खेल। नर्मदा आज अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। इस नदी के तल से लगातार रेत निकाली जा रही है, जिससे नदी की गहराई कम होती जा रही है। इसका सीधा असर नदी की जल धारण क्षमता पर पड़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 10 से 15 सालों में नर्मदा का पानी खतरनाक स्तर तक कम हो जाएगा। पूरे गुजरात में जल संकट पैदा होगा, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। राजनेता चुनाव में विकास के नारे लगाते हैं, लेकिन असलियत में वे उद्योगपतियों और माफिया के हाथों में बिक चुके हैं। अगर आज हम नहीं जागे और सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए तो याद रखना कि नर्मदा का हश्र भी गुजरात की अन्य नदियों जैसा ही होगा। राजनीतिक षड्यंत्र। सभी दल क्यों हैं चुप? अफसोस की बात तो यह है कि जब प्रकृति का यह चीरहरण हो रहा है, तब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब के सब मूक दर्शक बने बैठे हैं। इन राजनीतिक दलों के लिए नदियों का अस्तित्व शायद उनके स्वार्थ से बड़ा नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं बोलता? जवाब बिल्कुल साफ है। सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए उद्योगपतियों और व्यापारियों से चंदा लेते हैं। ये वही उद्योगपति हैं जो नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और खनन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। अगर कोई पार्टी इनके खिलाफ आवाज उठाएगी तो उनका चुनावी फंड बंद हो जाएगा। यही कारण है कि सभी चुप हैं। क्या यह एक बड़ा षड्यंत्र है जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हैं? प्रकृति बनाम मानव की नाकाम इंजीनियरिंग। प्रकृति ने करोड़ों वर्षों की मेहनत से हमें ये अनमोल उपहार दिए थे। उस सुप्रीम इंजीनियर यानी कुदरत ने मनुष्य और पशु पक्षियों के ललन पालन के लिए इन नदियों की रचना की थी। ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। इन नदियों में हजारों प्रकार की मछलियां, जलीय जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन नदियों के किनारे लाखों पक्षी आते हैं, जानवर पानी पीते हैं और किसान अपनी खेती करते हैं। ये सब एक संतुलित व्यवस्था है जिसे प्रकृति ने बनाया है। मगर आज का इंसान कितना नीच और स्वार्थी हो गया है कि वह उसी रचना को मिटा रहा है। सरकारें तापी पारी लिंक परियोजना और अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर इस प्रकृति को तबाह करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं। क्या ये आज के इंजीनियर और ये सरकारें उस महान प्रकृति के साथ तुलना करने की औकात भी रखते हैं? देखिए ना, मुंबई का अटल सेतु बना तो उसमें दरारें पड़ने लगीं। कोलकाता में फ्लाईओवर गिर गया। देश भर में सड़कें और पुल बनते हैं और कुछ ही महीनों में टूट जाते हैं। इनके बनाए हुए पुल तो लोकार्पण से पहले ही गिर जाते हैं और ये चले हैं करोड़ों साल पुरानी कुदरत की रचना को चुनौती देने। यह सरासर घमंड और मूर्खता है। विकास का मतलब विनाश नहीं हो सकता। आज हमें यह समझना होगा कि विकास का मतलब विनाश नहीं है। हम बड़े बड़े बांध बना सकते हैं, नदियों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी प्राकृतिक बनावट को पूरी तरह से नष्ट कर दें। विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दुनिया के कई देशों ने यह साबित किया है। जर्मनी, नॉर्वे, जापान जैसे देशों ने विकास भी किया है और अपनी नदियों को भी बचाया है। लेकिन हमारे देश में सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। योजनाएं तो अच्छी बनती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में भ्रष्टाचार हो जाता है। पैसा खा लिया जाता है और काम अधूरा रह जाता है। खदानों की मंजूरी, वादों का बाजार और धोखे का कारोबार। खदानें मंजूर की जाती हैं तो कैसे? बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्लान बनाए जाते हैं, पेड़ लगाने की बातें होती हैं, लोगों को रोजगार और CSR फंड की लॉलीपॉप चुसाई जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आज तक किसी ने यह सब किया है? क्या सरकार और उनके बाबुओं ने कभी भी उन वादों का पालन किया या नहीं? इसकी जांच आज तक की गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह सब एक ढोंग है, एक नाटक है जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए खेला जाता है। खदानें शुरू हो जाती हैं, नदियों का पानी जहरीला हो जाता है, पहाड़ खोदे जाते हैं, लेकिन वादे सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। न पेड़ लगाए जाते हैं, न पर्यावरण की रक्षा होती है, न स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।
बस माफिया की तिजोरी भरती रहती है और नेताओं के खाते में पैसा आता रहता है। जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज समय आ चुका है कि लोगों को जागना पड़ेगा। इन सरकारों, इनके नेताओं और इनसे जुड़े उद्योगपतियों और खनिज माफियाओं की नीतियों के खिलाफ प्रखरता से आवाज उठानी होगी। अरवल्ली बचाने के लिए जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, उसी तरह हमें गुजरात की नदियों को बचाने के लिए भी लड़ना होगा। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। आज जरूरत उस कथित मृगजल समान विकास से ज्यादा प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और खनिज को बचाने की है। यह लड़ाई हमारे बच्चों के अस्तित्व को बचाने की है और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की है। सोचिए, आज से 20 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे और वे आपसे पूछेंगे कि पिताजी, नर्मदा कैसी थी, साबरमती में कितना पानी था, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या आप उनसे कह पाएंगे कि हमने उन नदियों को बचाने की कोशिश की थी, या फिर शर्म से सिर झुका लेंगे कि हम चुप रहे और उन नदियों को मरने दिया? अगर हम आज चुप रहे तो नर्मदा मैया और सरदार सरोवर के पानी के लिए भी तरस जाओगे आप, आपके बच्चे और बेजुबान पशु पक्षी सब तबाह हो जाएंगे। हमें संगठित होना होगा। हर गांव, हर शहर में नदी बचाओ समितियां बननी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाना होगा। युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि यह उनका भविष्य है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सभी को मिलकर एक आवाज में बोलना होगा। सरकार को जनता की ताकत दिखानी होगी। जब जनता जागती है तो सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं। हमें यही करना है। हमें अपनी नदियों को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है और अपने भविष्य को बचाना है। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह आह्वान है हर उस व्यक्ति के लिए जो गुजरात से प्यार करता है, जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, जो प्रकृति को समझता है। आइए एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। जय नर्मदे हार, जय जोहार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।